हेलो स्टूडेंट, आज का वीडियो काफ़ी आसान होने वाला है। क्यों? क्योंकि हम एक ऐसे वीडियो को लेकर आए हैं जो आपके क्या है बोर्ड्स में काफ़ी अच्छे नंबर का है कंसिस्ट कर सकता है। ठीक है, आज हम पढ़ने वाले हैं किसके बारे में? आज हम लोग ब्लड के बारे में पढ़ने वाले हैं। किसके बारे में पढ़ेंगे? ब्लड के बारे में पढ़ेंगे। ये जो ब्लड्स होते हैं, ये ब्लड्स क्या होता है, ये कहाँ प्रोड्यूस होते होंगे, इनका मेन फंक्शन क्या है, इन सब चीज़ों के बारे में क्या है एक शॉर्ट और एक इजी वीडियो में हम लोग पढ़ने वाले हैं। हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं? हम लोग पढ़ेंगे ब्लड पढ़ेंगे। तो ब्लड क्या होता है, ब्लड का फंक्शन क्या है, ब्लड्स का क्या वर्क होता है, ये कैसे वर्क को डन करते होंगे, ये सारी चीज़ें क्या है आज हम ब्लड के अंतर्गत क्या देखने वाले हैं। ठीक है, किसे देखने वाले हैं? ब्लड के अंतर्गत देखने वाले हैं। चलिए तो ठीक है, हम स्टार्ट करते हैं, इसका स्टडी स्टार्ट करते हैं। तो जो ब्लड का होता है स्टडी किसमें किया जाता है? तो जो ब्लड का स्टडी होता है किसमें किया जाएगा? हेमेटोलॉजी में किया जाएगा। किसमें? हेमेटोलॉजी के अंतर्गत किसका स्टडी करते हैं? ब्लड का। तो ब्लड आर स्टडी इनटू द हेमेटोलॉजी, या कह सकते हैं इन विच ब्रांच ऑफ साइंस दैट इज स्टडी ऑफ ब्लड आर कॉल्ड हेमेटोलॉजी। फिर इसके जो फादर होते हैं कौन होते हैं? कार्ल एंड स्टीनर थे। इसके फादर कौन है? कार्ल एंड स्टीनर। इसके क्या होते हैं? फादर होते हैं। ठीक है, इन्होंने किसकी खोज किया था? तो इन्होंने किसकी खोज किया था? ही वाज डिस्कवर ब्लड्स एज वेल एज ब्लड ग्रुप। इन्होंने किसकी खोज किया था? ब्लड ग्रुप की खोज किया था। तो ब्लड ग्रुप कितने होते हैं? 4 होते हैं। कौन कौन सा? ए बी और ओ। ब्लड ग्रुप कितने होता है? 4 टाइप्स होता है, ए बी और ओ। ब्लड ग्रुप कितने होते हैं? 4 टाइप्स के होते हैं। फिर आते हैं हेमोपोइसिस प्रोसेस। क्या होता है? प्रोडक्शन ऑफ न्यू ब्लड सेल्स। जो ब्लड के न्यू सेल्स होते हैं उनका प्रोडक्शन हो रहा है तो उसे क्या बोलेंगे? हेमोपोइसिस प्रोसेस कहा जाएगा। क्या बोलेंगे? हेमोपोइसिस प्रोसेस पूछ जाएगा। इन विच टाइप ऑफ प्रोसेस विद द ब्लड्स आर प्रोड्यूस। तो ऐसे प्रोसेस की बात हो रही है जिसमें क्या प्रोड्यूस हो रहा है? ब्लड का प्रोडक्शन हो रहा है तो उसे क्या बोलेंगे? हेमोपोइसिस प्रोसेस कहा जाएगा। ठीक है, फिर आते हैं क्या है हीमोस्टेसिस का मतलब क्या होता है? हीमोस्टेसिस का मतलब होता है क्या है? क्लॉटिंग ऑफ ब्लड। हीमोस्टेसिस क्लॉटिंग ऑफ ब्लड मतलब किसी से नहीं था जिसे कोई चोट लगा तो चोट लगने के बाद घाव तो क्लॉट करेगा ना। तो जो हमारे पास जो चोट था, चोट का जैसे उसका क्या होगा, जैसे हीलिंग होगा या उसका क्लॉटिंग होगा, जो ब्लड होगा वो क्या उसका फ्लोइंग उसका स्टॉप हो जाता है। ब्लड का जो फ्लोइंग होगा वो स्टॉप हो जाएगा, उसको क्या बोलेंगे? हीमोस्टेसिस कहलाता है। और होम्योस्टेसिस का क्या? ब्लड मेंटेन एसिड बेस एंड मिनरल्स। मतलब कि ब्लड भी जो होता है तो ब्लड में भी बहुत सारे वेस्ट होते होंगे, तो ब्लड क्या करे से उसमें एसिड हो गया, बेस हो गया, मिनरल्स हो गया, उसका जो मेंटेनिंग होता है किसके माध्यम से होगा? होम्योस्टेसिस के माध्यम से होगा। किसके माध्यम से होगा? होम्योस्टेसिस के माध्यम होगा। और हीमोलाइसिस का मतलब क्या होता है? हीमोग्लोबिन ब्रेक इनटू द हीमोग्लोबिन। जो हीमोग्लोबिन होता है उसका टूट जाना किसमें? हीमोग्लोबिन में। ठीक है, क्या हो जाना? तो जो उसका जो हीमोग्लोबिन होता है वो टूट के क्या होते हैं? सेपरेटली हो जाते हैं, तो उसको क्या बोलेंगे? होम्योलाइसिस बोलेंगे। फिर आते हैं क्या हेमोपोएटिक सेल का मतलब क्या होता है? विच सेल प्रोड्यूस न्यू ब्लड सेल्स। मतलब कि ऐसे सेल्स की बात है जो क्या करे? ब्लड को प्रोड्यूस कर सके। ठीक है, फिर आते हैं कि हेमोपोइसिस सेल आते हैं, मतलब स्टोर अनमेच्योर ब्लड सेल्स। मतलब कि ऐसे सेल्स की बात हो रही है जो अनमेच्योर ब्लड को क्या करता हो? स्टोर करता हो। क्या करता हो? अनमेच्योर ब्लड को क्या करता है? स्टोर करता हो। और जो ब्लास्ट होते हैं, ब्लास्ट होता है क्या? न्यू ब्लड सेल्स। जो न्यू ब्लड सेल्स होते हैं या अनमेच्योर ब्लड सेल्स होते हैं, क्या न्यू ब्लड सेल्स या अनमेच्योर ब्लड सेल्स आर कॉल्ड ब्लास्ट। और जो ब्लड के जो न्यू पार्टिकल्स होते हैं, ठीक है, तो उन्हें क्या बोलते हैं? उन्हें ब्लास्ट कहते हैं। क्या बोलेंगे? उन्हें ब्लास्ट कहा जाता है। ठीक है, उन्हें क्या बोलते हैं? उन्हें ब्लास्ट कहा जाता है। चलिए फिर आते हैं क्या थ्रोम्बस आते हैं, अर्थात ब्लड क्लॉट इनसाइड ब्लड वेसल्स। मतलब कभी कभी ऐसा भी रहता है कि जो ब्लड्स होते हैं वो कहाँ के जम जाते हैं? हमारे क्या बॉडी में क्या आके जम जाते हैं? जैसे चोट लगा या बाउंस हुआ हमारे बॉडी में तो क्या होते हैं? जो ब्लड होते हैं हमारी बॉडी के अंदर क्या होते हैं? वो क्लॉट करने लगते हैं या क्लॉटिंग होने लगता है, जिससे हमें बहुत सारे क्या फ्यूचर से प्रॉब्लम भी होते हैं। लेकिन वो किसके माध्यम से होता है? उसे क्या बोलते हैं? उसे थ्रोम्बस कहा जाता है। अब ब्लड का जो ओरिजिनेशन हुआ कहाँ हुआ है?
मेसोडर्मिक एम्ब्रियोनिक लेयर में, मतलब कि जब बेबी कहाँ था, यूटेरस में था। कहाँ था बेबी, यूटेरस में था। और कौन सी स्टेज में था, तो एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट में था। क्या था, एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट में था। तो वहाँ पे जितने भी सेल्स बनाएंगे उन्हें एम्ब्रियोनिक ही कहा जाएगा ना। तो एम्ब्रियोनिक में कितने लेयर, 3, एक्टोडर्म, एंडोडर्म और मेसोडर्म। एक्टोडर्म, एंडोडर्म और मेसोडर्म। तो कहाँ होता है इसका, मेसोडर्म होता है। इनका जो डेंसिटी होता है वाटर में कितना होता है, 1.04 टू 1.07 तक होता है। और इनका जो पीएच वैल्यू होता है कितना होता है, 7.3 टू 7.5। कितना होता है इसका पीएच, 7.3 टू 7.5। बड़ा इसका पीएच में कितना होगा, 703 से 740 का क्या होता है, पीएच वैल्यू होती है। और इट है 5 लीटर इन ए हेल्थी मैन। ये कितना होगा, 5 से 6% कितना होगा, मैन में होगा, मतलब मेल की बात हो रही है। ठीक है। अब 4 to 5 लीटर किसमें होगा, ये फीमेल में होंगे। कितने होंगे, फीमेल होंगे। लेकिन ये हमारी बॉडी के वेट के कितना होते हैं, 7 to 8% होते हैं। कितना होंगे, 7 to 8%। ये क्या हमारे बॉडी के वेट का इनका परसेंट होता है। और हमारी बॉडी कितना सराउंड करते हैं, 130%। ठीक, 1/30% क्या है, पूरे बॉडी क्या करते हैं, ये पार्ट्स को मेकअप करते हैं या सराउंड करने का काम करते हैं। ठीक है। ये एक प्रकार का होते हैं, एक प्रकार के रेड कनेक्टिव टिश्यू होते हैं। क्या होते हैं, रेड कनेक्टिव टिश्यू होते हैं। तो टिश्यू कितने टाइप्स होते हैं हमारी बॉडी में, 4 टाइप्स का। कौन कौन सा, एपिथेलियल टिश्यू, दूसरा कनेक्टिव टिश्यू, और तीसरा मस्कुलर टिश्यू, और नंबर 4 क्या होता है, नर्वस टिश्यू होता है। पहला कौन सा जाएगा, पहला हो जाएगा एपिथेलियल टिश्यू, दूसरा कनेक्टिव टिश्यू, और तीसरा मस्कुलर टिश्यू, और इसके बाद कौन सा आता है नर्वस टिश्यू आता है। क्या आता है, नर्वस टिश्यू आते हैं। ठीक है। फिर इट फ्लो इनसाइड ब्लड वेसल्स। ये कहाँ फ्लो करते हैं, ये ब्लड वेसल्स में फ्लो करते हैं। किसमें फ्लो करेंगे, इट फ्लो ब्लड वेसल्स। ये हमारे ब्लड वेसल्स में क्या करते हैं, फ्लो आउट करने का काम करते हैं ये। ठीक है। फिर इसका हिपेरिन क्या होता है, हिपेरिन ब्लड्स आर नॉट क्लॉट इनसाइड द ब्लड वेसल्स। यदि हमारे बॉडी के अंदर ब्लड नहीं जम रहा है तो किसके प्रेजेंटेशन में नहीं जमता है, किसके, हिपेरिन के। किसके कारण, हिपेरिन। हिपेरिन स्टॉप द क्लॉटिंग ऑफ ब्लड इनसाइड आवर बॉडी। हमारी बॉडी के अंदर की हिपेरिन पाई जाती है, जो ब्लड को क्या करती है, क्लॉटिंग करने से या जमने से क्या करती है, रोक देती है। ठीक है। फिर आते हैं पढ़ते हैं क्या, फिब्रिलोजन पढ़ेंगे। क्या पढ़ेंगे, फिब्रिलोजन क्या होता है, ब्लड आई क्लॉट आफ्टर बाउंड। जब हमें चोट लगता है तो चोट लगने के बाद हमारे घाव क्या होते हैं, वो जमने लगते हैं। क्या करने लगेंगे, हमारे जो ब्लड होगा क्या होगा, वो जमने लगा। किसके कारण, फिब्रिलोजन के कारण। फिर आते हैं यूरेमिया, इंक्रीज यूरिन इनटू द ब्लड वेसल्स। यूरेमिया का मतलब क्या होता है, हमारे बॉडी में जो यूरिन होता है, जो पेशाब होती है, यदि उसकी मात्रा हमारे ब्लड में क्या हो गए, बढ़ने लगे, हमारे ब्लड में क्या होने लगे, बढ़ने लगे, तो उसे क्या बोलेंगे, यूरेमिया नामक क्या बोलते हैं उसको, डिजीज बोलते हैं। क्या बोलेंगे, यूरेमिया नामक उसको डिजीज कहा जाता है। क्या कहा जाएगा, यूरेमिया नामक डिजीज कहा जाता है। ठीक है। और हमारे बॉडी में जो रेस्पिरेटरी पिगमेंट होती है उसको क्या बोलते हैं, इसको हीमोग्लोबिन बोलते हैं। फिर ल्यूकोसाइट का मतलब क्या होता है, कैंसर। जो ब्लड कैंसर लोग बोलते हैं कि ब्लड कैंसर हो गया, ब्लड कैंसर हो गया, तो ब्लड कैंसर में क्या है, ल्यूकोसाइट मतलब इंक्रीज WBC, इंक्रीज WBC। WBC का बढ़ना क्या कहलाता है, ब्लड कैंसर कहलाता है। क्या बोलते हैं उसको, ब्लड कैंसर कहते हैं। ब्लड कैंसर मतलब इंक्रीज WBC। जो हमारी बॉडी है, तो हमारे बॉडी में किसकी मात्रा का बढ़ जाना, WBC का बढ़ जाना। किसका, WBC का बढ़ना क्या कहलाता है, वो कहलाता है ब्लड कैंसर कहलाता है। क्या कहलाता है, ब्लड कैंसर कहलाता है। ठीक है। उससे ब्लड कैंसर के नाम से उसको जानते हैं। ठीक है। हम आते हैं, अब आते हैं क्या, पॉलीसिथेमिया क्या है, पॉलीसिथेमिया क्या है, इंक्रीज अमाउंट ऑफ RBC।
मतलब आरबीसी की मात्रा का मनमानी बढ़ना, मतलब कि जो आरबीसी की मात्रा बढ़ता कैसे है, हम ज़्यादा स्लीपिंग करेंगे, ठीक है। जब हम ज़्यादा स्लीपिंग करते हैं तो इस दौरान क्या होता है, आरबीसी की मात्रा बढ़ जाती है। और ल्यूकोपेनिया क्या होता है, डिक्रीज अमाउंट ऑफ डब्ल्यूबीसी। ल्यूकोपेनिया क्या होता है, ल्यूकोपेनिया का मतलब होता है क्या है, डिक्रीज अमाउंट ऑफ डब्ल्यूबीसी। ल्यूकोपेनिया का मतलब होता है क्या, डब्ल्यूबीसी की मात्रा क्या होना, घट जाना। और ल्यूकोसाइटोसिस का मतलब है इंक्रीज अमाउंट ऑफ डब्ल्यूबीसी, जो आगे क्या प्रोड्यूस कर देता है, जो आगे चल के कैंसर को प्रोड्यूस कर देता है। और एनोक्सिया हाइपोक्सिया डिक्रीजिंग अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन इनटू ब्लड, हमारे ब्लड में किसकी कमी हो रही थी, ऑक्सीजन की कमी हो रही है। किसकी कमी होगी, ऑक्सीजन का कमी होना, तो उसे क्या बोलेंगे, एनोक्सिया या हाइपोक्सिया कहलाता है, ठीक है। फिर ब्लड आर प्रोड्यूस बाय द लिवर इन एम्ब्रियो। जब बेबी कहाँ होता है, जब फीटस में होता है या एम्ब्रियो में होता है, तब वो ब्लड कहाँ बनते हैं, तब बनता है लिवर के पास बनता है। आरबीसी आर कंट्रोल बाय किडनी, मतलब कि सिंस द बर्थ, मतलब कि जन्म के बाद आरबीसी की मात्रा कौन कंट्रोल करता है, किडनी उसको कंट्रोल करती है, ठीक है। लिवर कॉल्ड ग्रेवयार्ड ऑफ ब्लड, जो लिवर होता है उसे क्या कहा गया है, ग्रेवयार्ड कहा गया। क्या कहा गया उसे, ग्रेवयार्ड कहा गया, मतलब वो स्टोरिंग करने का काम करता है। जैसे नहीं होता कि जब किसी की डेथ हो जाए तो उसको कौन स्टोर करेगा, लिवर ही तो स्टोर करेंगे। फिर आते हैं स्प्लीन, आते हैं स्प्लीन कॉल्ड ब्लड बैंक। इसे क्या कहा, स्प्लीन क्या होती है, ये ब्लड बैंक कही जाती है। फिर हम पढ़ेंगे क्या, ब्लड का फंक्शन पढ़ेंगे। क्या पढ़ेंगे, ब्लड का फंक्शन। ब्लड के कौन कौन से फंक्शन हो सकते हैं, जैसे ट्रांसपोर्टेशन ऑफ मटेरियल, ये किसी भी मटेरियल क्या करता है, एक स्थान से दूसरे क्या करता है, उसको ट्रांसमिट करता है। किसको, जो मटेरियल्स होंगे हमारे बॉडी में। फिर डिफेंस अगेंस्ट इन्फेक्शन एंड डिजीज, हमारे बॉडी में कोई रोग ना होने पाए, क्या होने पाए, हमारे बॉडी में कोई डिजीज या रोग ना होने पाए, तो उससे कौन मेंटेन करता है, ब्लड ही मेंटेन करता है। फिर इसके बाद स्कैवेंजरिंग ऑफ बॉडी, कि हमारी बॉडी क्या करती है, साफ सफाई भी करती है। क्या करेगी, ये साफ सफाई करने का काम करता है। फिर आता है कंट्रोल ऑफ बॉडी टेम्परेचर, और जो ब्लड ही तो है जो हमारे बॉडी टेम्परेचर क्या करता है, एक कंट्रोल करता है। क्या करता है, एक कंट्रोल करने का काम करता है। फिर आता है हीलिंग ऑफ बाउंड्स, ये घावों को क्या करता है, भरने में मदद करता है। फिर इसका आता है क्या, क्लॉटिंग ऑफ ब्लड, क्लॉटिंग ए ब्लड, मतलब ब्लड को भी जमाने का काम करता है। फिर हीमोस्टेसिस, मतलब कि जो वेस्ट मटेरियल होता है उसको क्या करता है, मेंटेनेंस करने का काम करता है, ठीक है। अब पार्ट्स ऑफ ब्लड आते हैं, तो ब्लड के कितने पार्ट्स होते हैं, दो होता है। कौन कौन सा, प्लाज्मा और ब्लड होता है। कौन कौन सा होगा, प्लाज्मा और ब्लड होंगे, ठीक है। कौन कौन सा होगा, दो पार्ट्स होंगे इसके, प्लाज्मा होगा एक ब्लड होगा, ठीक है। चलिए उन दोनों को भी देख लेते हैं। तो प्लाज्मा क्या होता है, इट इज ए सीरम ऑफ ब्लड, ये ब्लड का क्या होता है, सीरम पार्ट्स होता है। और इट कलरलेस पार्ट ऑफ द ब्लड, ये ब्लड क्या होते हैं, कलरलेस पार्ट्स होते हैं, ठीक है। क्या होते हैं, कलरलेस पार्ट्स होते हैं। फिर क्या होता है, कंपोजिशन ऑफ प्लाज्मा, हम प्लाज्मा का कंपोजिशन देख लें। तो जो प्लाज्मा होता है किन किन चीजों से मिलकर बना होता है, तो जो प्लाज्मा होती है, प्लाज्मा में क्या होता है, 90% से 92% क्या पाई जाती है इसके पास, वाटर होती है। क्या होती है इसके पास, वाटर प्रेजेंट होता है, ठीक है। फिर इसका इनऑर्गेनिक मटेरियल कितना होगा इसके पास, 0.9% होगा, ठीक है। फिर इसका प्लाज्मा प्रोटीन कितना होता है, 7% होगा। एल्बुमिन 4.7% होता है। ग्लोबुलिन्स 1.5% होगा। फाइब्रिनोजन 0.3% होंगे इसके पास। और इसके पास ऑर्गेनिक मटेरियल कितना होगा, 1% से 2% होगा, ठीक है। और इनका जो फंक्शन होता है किसका, प्लाज्मा का जो फंक्शन है, इसके जो कहा जाता है कि इसके मेन ही फंक्शन होते हैं। मेन ही फंक्शन का मतलब होता है जैसे कि एक ट्रांसपोर्टेशन करना, क्या करना, जैसे ट्रांसपोर्टेशन करना, रिटेंशन ऑफ फ्लूइड बॉडी, प्रिवेंशन ऑफ ब्लड लॉस, इम्यूनिटी टू मेंटेन पीएच ऑफ ब्लड, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ हीट एंड क्या, रेगुलेशन ऑफ द बॉडी टेम्परेचर, रिमूवल ऑफ एक्सक्रीटरी सब्सटेंसेस, डिस्पोजल ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर बैलेंस, लिम्फ फॉर्मेशन, इन सब चीजों में क्या करता है, ये मदद करता है। और साथ साथ इट स्टॉप द क्लॉटिंग ऑफ ब्लड इन आवर बॉडी,
और साथ साथ क्या करता है हमारी बॉडी में जो वेस्ट मटेरियल होते हैं इसको क्या करता है जमने से भी रोक देता है, क्या करता है इसको हीलिंग करने से भी क्या करता है, क्या कर सकते हैं क्लॉटिंग करने से भी इसको स्टॉपिंग कर देता है। ठीक है, तो ब्लड कार्पस कितने होता है, तो ब्लड कार्पस 3 टाइप्स होते हैं, कौन कौन सा, आरबीसी, डब्ल्यूबीसी और प्लेटलेट्स होते हैं। क्या होते हैं, आरबीसी, डब्ल्यूबीसी और प्लेटलेट्स होते हैं। चलिए हम अब पढ़ते हैं क्या, हम आरबीसी पढ़ते हैं। आरबीसी को कॉमन भाषा में क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं ईट कार के एरिथ्रोसाइट सेल्स। इसको क्या बोलेंगे, एरिथ्रोसाइट सेल्स के नाम से क्या होता है, जाना जाता है। इट लिव 100 to 120 डेज, इसकी जो एज होती है कितना होता है, 100 से 120 डेज इसका एज होता है। ठीक है, फिर इट इज रेड इन कलर, प्रेजेंट्स अपॉन हीमोग्लोबिन, यह हीमोग्लोबिन कलर क्या होता है, रेड कलर होता है। क्या होता है, हीमोग्लोबिन कलर क्या होता है, रेड कलर होता है। और इट है 26 करोड़ इन 1 ड्रॉप ऑफ ब्लड, यह एक ड्रॉप में कितना होता है, 26 करोड़ पाए जाते हैं। कितना पाए जाते हैं, 26 करोड़ पाई जाती है। फिर मेमेलियन, नो न्यूक्लियस, नो माइटोकॉन्ड्रिया, नो राइबोसोम, गाल्जी बॉडी, बट लीव द कैमल, मतलब कि ऊंट को छोड़ करके, वैसे ऊंट को छोड़ करके बाकी जितने भी मेमेलियंस होते हैं उनके आरबीसी में माइटोकॉन्ड्रिया, न्यूक्लियस, गाल्जी बॉडी और एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम क्या होते हैं, सब एब्सेंट होते हैं, सब नहीं पाए जाते हैं। फिर आता है क्या, इट है 40 पार्ट्स ऑफ द ब्लड, ये ब्लड कितना परसेंट पार्ट बनाता है, 40%। और इट ट्रांसपोर्ट ऑक्सीजन एंड अदर मटेरियल्स फ्रॉम वन प्लेस टू अदर प्लेस, ये क्या करता है, जो भी ऑक्सीजन होती है वो क्या करता है, यहाँ से ट्रांसपोर्ट किया जाता है। और स्प्लीन को क्या कहा जाता है, इसका ग्रेवयार्ड बोलते हैं। जो स्प्लीन होती है उस आरबीसी क्या बोलते हैं, ग्रेवयार्ड कहा जाता है। क्या कहते हैं इसको, ग्रेवयार्ड कहते हैं। फिर इसके बाद आरबीसी प्रोडक्शन कंट्रोल बाय किडनी, जो किडनी होती है ना इसके प्रोडक्शन क्या करती है, कंट्रोल कर देती है। फिर इसके बाद इसके जो क्या लेंथ होते हैं कितना होता है, 6 to 7 माइक्रोन होता है। और एक ऐसा स्ट्रक्चर होता है, ये प्लेट लाइक स्ट्रक्चर होते हैं, और इनका जो डायमीटर होता है 8 होता है, और थिकनेस कितना होगा, 1 to 2 माइक्रोन होगा। ठीक है, फिर आते हैं क्या, हमारे नेक्स्ट पढ़ते हैं, आते हैं डब्ल्यूबीसी। डब्ल्यूबीसी को कॉमन भाषा में क्या बोलते हैं, उसको ल्यूकोसाइट्स कहलाता है। क्या बोलते हैं, ल्यूकोसाइट्स बोलते हैं। इनकी लाइफ कितनी होती है, इनकी लाइफ होती है 2 to 5 डे होता है। और इन्हें बॉडी क्या बोलते हैं, सोल्जर कहलाता है। और हाँ, सबसे आश्चर्य की बात है, इनका कोई भी शेप नहीं होता है, मतलब जैसे अमीबा का शेप कोई नहीं है, इनकी भी शेप कुछ नहीं होता है। ठीक है, फिर इट किल द पैथोजेंस एंड द हीलिंग ऑफ बाउंड्स, ये घावों को भरने एवं क्या माइक्रोब्स को किल करने में क्या करते हैं, उसकी मदद करते हैं। और हाँ, यदि इसकी मात्रा क्या हो रही है, यदि डिक्रीज हो रही है, तो डिक्रीज होगा तो इसे क्या बोलेंगे, ल्यूकोपेनिया नामक डिजीज बोलेंगे, ल्यूकोपेनिया। यदि इंक्रीज हो गया, यदि इंक्रीज हो रहा है तो उसे क्या बोलेंगे, उसे बोलेंगे ल्यूकोसाइटोसिस कहा जाएगा। यदि डब्ल्यूबीसी के अमाउंट यदि कम हो रहा है तो उसे क्या बोलेंगे, ल्यूकोपेनिया बोलते हैं। यदि उसकी मात्रा क्या हो रहा है, इंक्रीज बढ़ रही है, तो उसे क्या बोलेंगे, ल्यूकोसाइटोसिस कहा जाएगा। क्या बोलेंगे उसको, ल्यूकोसाइटोसिस कहा जाता है। ठीक है, चलिए आते हैं डब्ल्यूबीसी के पार्ट्स आते हैं। डब्ल्यूबीसी कितने पार्ट्स होते हैं, 2 होता है। एक होता है क्या, ग्रेनुलोसाइट, दूसरा होता है एग्रेनुलोसाइट्स। ग्रेनुलोसाइट में जिसमें पार्टिकल्स होगा, एग्रेनुलोसाइट जिसमें पार्टिकल्स नहीं होते हैं। जो लिम्फोसाइट होता है डब्ल्यूबीसी कितने परसेंट भाग बनाता है, 20% से 30% होता है। और मोनोसाइट कितना होता है, 2% से 10% होता है। और जिसमें कितना होगा, 2% से 4% होता है। कितना होगा, 4% होगा। और 4%, और जो वैसोफिलिस का कितना होगा, 0.5% से 2% होगा। और न्यूट्रोफिल्स हेटेरोफिल्स कितना होगा, 60% से 70% होगा। कितना होगा,
60 to 70% होगा, 60 to 70% होंगे। ठीक है, ये इनके क्या परसेंट होते हैं। और जो ग्रेनुलोसाइट्स होते हैं इसमें पार्टिकल्स होते हैं, और ग्रेनुलोसाइट्स से पार्टिकल्स नहीं होते हैं। ठीक है, और सबसे खास बात यह है कि जो लिम्फोसाइट होता है, लिम्फोसाइट दो टाइप्स होता है, एक हो जाएगा बी सेल और दूसरा हो जाएगा टी सेल। फिर टी सेल कितने टाइप्स हो जाते हैं, ये 4 टाइप्स हो जाते हैं। कितने टाइप्स हो जाएंगे, 4 टाइप्स हो जाएंगे। ठीक है, यदि ऐसे ही वीडियो पढ़ते रहना है हमारे क्या है चैनल पे बने रहिए। ठीक है, तब लास्ट पढ़ने वाले हैं, हम लोग पढ़ने वाले हैं प्लेटलेट्स पढ़ने वाले हैं। प्लेटलेट्स का बोलते हैं कल थ्रोम्बोसाइट्स। इसे क्या बोलते हैं कॉमन भाषा में, इसे थ्रोम्बोसाइट्स के नाम से जाना जाता है। और ये क्या करते हैं, हीलिंग अ बाउंड, ये घाव को क्या करते हैं भरने में उसकी मदद करते हैं। और ये क्या करते हैं, ये विटामिन के द्वारा प्रोड्यूस होते हैं। और ये ओनली कहाँ प्रोड्यूस, खाली कार्डियड्स में प्रोड्यूस होते हैं। किसमें, कार्डियड्स में, जिसमें रीढ़ की हड्डियां पाई जाती हैं। क्या होगा, जिसमें रीढ़ की हड्डी प्रेजेंट होगा ये उसी में पाए जाएंगे। बाकी सब में क्या होते हैं, एब्सेंट होते हैं। मतलब कह सकते हैं प्लेटलेट्स आर एब्सेंट इनटू द नॉन कार्डियड्स ऑर्गेनिजम्स, नॉन कार्डियड्स में नहीं पाए जाते हैं। फिर लाइफ इसकी कितनी होती है, 8 to 10 डे। इसकी लाइफ कितना होगा, 8 to 10 डे होता है। ठीक है,